हर किसी को जीवन में बहुत सारा दौलत शोहरत सब कुछ चाहिए। हर कोई चाहता है एक लाइफ स्टाइल उनकी बहुत अच्छी हो, जहाँ सुकून हो, आनंद हो और खुशियाँ ज़्यादा हो, तकलीफ़ें कम हो। माँ लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं ये तो आपको पता है। जहाँ साफ सफाई हो, बेमतलब की चीज़ें ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना पैरा होता है, अपना तरंग होता है, रंग होता है। अगर हम आपके तरंग से किसी और चीज़ की तरंग मैच नहीं करती, ऐसी चीज़ों को रख ले तो कहीं ना कहीं वो टेंशन देगा, और जब टेंशन हो जाए तो धन की समस्या परेशान करेगी ही करेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे घर में ऐसी वो कौन सी वस्तु है जो पैसे को पानी बना देता है या पानी की तरह बहा ले जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। जीवन में बहुत बार हम पैसे के लिए बहुत परेशान होते हैं, लेकिन धन है कि आने का नाम नहीं लेता, और आ भी जाए तो टिकता ही नहीं है। कभी दवाइयों पे खर्च हो जाता है, कभी न जाने कैसे चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ अपने ही लोग आपसे ले जाते हैं पर देते नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ करना, मंत्र जप करना, वास्तु ठीक करना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़े कारण बन जाते हैं परेशानी के। जब मेहनत करने के बाद जीवन सुचारू रूप से ना चले, बहुत मेहनत करने के बाद बरकत ना हो, तब ऐसे में आप एक बार अपने घर के अंदर देखिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो चलिए आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहली बात होती है जो घर में बरकत को रोक देती है, वो होता है घर में बंद पड़ी हुई घड़ियाँ। यदि आपके भी घर में घड़ी तो है, अब दीवार घड़ी है, हाथ घड़ी है। अभी तो लोग हाथ घड़ी पहनते नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनके पहले के घड़ी बंद होके पड़े हैं, क्योंकि आपने उसके सेल चेंज नहीं किए, बैटरी चेंज नहीं किए। अब ये जो बंद पड़ी हुई घड़ी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके किस्मत के दरवाजे को भी बंद कर देती है। इसलिए आप पहने या ना पहने पर सेल डलवा के रखें। जितना का आप बचाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा का घड़ी भी खराब होगा और आपके परेशानी भी आएगी। तो यकीनन घड़ी अगर टूटी फूटी हुई है, कभी कभी क्या होता है बहुत महंगे महंगे घड़ी आते हैं, अब खड़े खराब हो गए हैं लेकिन उसको संभाल के रखे हैं। क्यों भाई, कभी काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी संभाल के हैं। तो उन चीज़ों को घर से बाहर करें। ये एक सबसे पहली वस्तु है घड़ी, जो आपके जीवन की घड़ी को ही रोक देता है। दूसरी बात, अपने घर में जैसे आप प्रवेश कर रहे हैं, एकदम से सामने में आपको घड़ी दिख रही है, ये भी वास्तु दोष पैदा करता है। तो एकदम सामने से घड़ी मत लगाइए, थोड़ा तिरछा करके साइड से लगाइए। देखिए, टूटे फूटे हुए फर्नीचर भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये भी आपके घर के बरकत को खत्म कर देता है। कई बार क्या होता है, आप दरवाजे खिड़की बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उससे आवाज़ें आ रही हैं, चर चर, लगता है जैसे भूतिया खंडर में आ गए। कई बार आप जिस बेड पर सो रहे हैं वो आवाज़ कर रहा है। ऐसा होता है बारिश के मौसम में, जो लकड़ियां हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर थोड़े से कम होते हैं, आवाज़ होने लगता है। कई बार तो आपके टूटे फूटे हुए कुर्सी है, सोफ़ा है, पलंग है, कोई भी चीज़ है, आप बस यूं ही स्टोर कर लेते हैं। उन चीज़ों को अगर ठीक कराना है तो करा लें, नहीं तो बाहर कर दें, कोई और ले जाएगा, वो काम में लाएगा ठीक करा के, तो वो आपको दुआ ही देगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। टूटे फूटे हुए फर्नीचर, खराब या दरवाज़ा खोलते बंद करते से आवाज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें जितना जल्दी हो ठीक करवाएं, वरना बरकत चली जाएगी। मकड़े के जाले, अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप रोज़ साफ़ करें, लेकिन एक नियम बना लें। हर शनिवार के दिन आप मकड़े के जाले की सफाई जरूर करें। याद रखिए, शनिवार के दिन अगर आप कम से कम 5 शनिवार लगातार करें, वैसे रोज ही करें, आप हर शनिवार को करें, लेकिन अगर मकड़े के जाले साफ करने के अभ्यास बना लें तो घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। न दवाइयों पर पैसा खर्च होगा, न जीवन में किसी तरह का कोई टेंशन होगा। ये मकड़े के जाले, जितने ज़्यादा जाले बुनेंगे उतना ही ज़्यादा उलझने पैदा करते हैं। इसलिए प्रगति के रास्ते को जो अवरोध करता है मकड़े के जाले, उसे घर से बाहर का रास्ता दिखाने में ही भलाई है, तभी आपके घर में बरकत होगी। वास्तु में बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों में एक और चीज़ है, और वो होता है
घर में ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी ना रखें जैसे डूबता हुआ जहाज अक्सर लोग गिफ्ट में देते हैं। ताजमहल, भाई मकबरा क्यों दे किसी को गिफ्ट में। बहुत सारे लोग जंगली जानवर, बहुत सारे लोग नटराज की मूर्ति गिफ्ट में देते हैं, भगवान की मूर्ति दे देते हैं। देखिए, इन सभी चीज़ों को देने से बचिए। भगवान की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए, देवी देवताओं की तस्वीर गिफ्ट में। और ताजमहल, डूबता जहाज ना किसी से लें ना किसी को दें। अगर कोई दिया है रिटर्न गिफ्ट के रूप में उन्हें वापस कर दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके घर में परेशानी ही लाएगा। तो आगे से आप समझ जाइए। और कभी कभी क्या होता है, आपके घर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पुरानी तस्वीर है, आप पूजा कर करके पानी डाल डाल के जल अर्पित करके ख़राब कर चुके हैं। आपके घर में मूर्तियां हैं, खंडित हो गई है, तो उन सभी चीज़ों को आप प्रेम से विसर्जन कर दें किसी पास के तालाब में, नदी में, या मिट्टी में गड्ढा कर कहीं भी अच्छे जगह में, पवित्र जगह में, पीपल वगैरह के नीचे भी दबा दें। या ऐसी मूर्ति है जिसको आप हटाना नहीं चाहते, आप पास के मंदिर में रखा है, लेकिन आप ऐसी मूर्ति की पूजा ना करें। ये आपके जीवन में परेशानी लाएगा और आपको ये करोड़पति नहीं, आपको रोडपति बना देगा। क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन को एकदम से उथल पुथल, भूचाल ला देती है जीवन में। तो आइए जानते हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में। कई बार क्या होता है, टूटा फूटा हुआ झाड़ू है, पुराना हो गया है, उसी को यूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई भी कप है, प्लेट है, वो टूट गया है, बिना हैंडल के यूज कर रहे हैं, एंटिक थोड़ा ही है, उसको हटाइए। मोह माया मत कीजिए, मोह माया के चक्कर में बुरे फंसिएगा। तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। युद्ध की तस्वीर वगैरह, फव्वारे का चित्र, ये सभी चीज़ मत लाइए, वरना आपके पानी को भी को भी बहते हुए पानी के साथ पैसा बहा ले जाएगा। तो ऐसे चित्र मत घर में लगाइएगा। कुछ भी ऐसी वैसी कलाकृति ना रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़ों का बंडल बना के, खासकर गठरी बना के, गठरी मतलब एक बड़ा सा कपड़ा लिए, चादर ले लिया पुराना, सारे कपड़े रखे, लगा दिए गांठ। ये जो गट्ठल है ना, ये आपके भाग्य को बांध देता है। अगर आपको रखना ही है तो गट्ठल बांध के मत रखिए। एक तो आप पुराने कपड़े साफ करके किसी को दे दे, वो पहन लेगा, अनाथालय में ही दिया। और दूसरी बात, गांठ बंद कर मत रखिए, उसको समेट कर अच्छे से थैले वगैरह में, बैग में, पुराना बैग होगा उसमें भरकर कहीं किसी को दे दें। घर में भी रखना है तो संभाल कर अच्छे से रखें, पर गठरी मत बनाइए। ना तो ऊन के गोले बनाए, ना ही आप रस्सी के गोले बनाए, और ना ही कपड़े के गट्ठर यानी गोले बना के रखें। ये आपके जीवन में कबाड़ भी बढ़ा रहा है और परेशानी भी बढ़ाएगा, भाग्य को बांध देता है गट्ठल। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत बार क्या होता है, आपके घर में टीवी, फ्रिज, एसी खराब हो जाता है ना, तो आजकल तो कोई भी चीज़ का दाम नहीं मिलता है। पुरानी मतलब आपने साल 2 साल भी यूज किया तो वो फिर वो कबाड़ हो गया। ऐसा दुनिया ही चल रहा है। अब ऐसे में मोह माया लगा रहता है, कबाड़ को इकट्ठा करके छत पे रख देते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें, वरना राहु के साथ छत जो होता है ना, राहु होता है। अब यहाँ पर आपने कबाड़ रखा तो ये परेशानी क्रिएट करेगा। तो जहाँ तक संभव हो छत को हमेशा साफ सुथरा सलीके से रखें, वरना गंदे छत पैसों की तंगी लाता है। कभी भी अपने पर्स में कटे फटे हुए नोट, बेमतलब के चिट्ठे वगैरह मत रखिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें परेशानी पैदा करेगा। हाँ, आप अच्छी चीज़ें रखें, जैसे कि आप इलायची रख सकते हैं, स्वस्तिक बनाकर रख सकते हैं, आप इसमें माँ दुर्गा के 32 नाम पीले कागज़ पर लाल पेन से लिख कर रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जीवन की परेशानियों को कम करता है। लेकिन अपवित्र चीज़, अच्छी चीज़ें नहीं, जैसी चीज़ें हटा ही दें। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, पर जीवन के परेशानियों को कम करेगा। कई बार क्या होता है, लोग कलाकृति के नाम पे न जाने क्या क्या ले आते हैं। बोनसाई पौधे, बोनसाई क्या होता है भाई, जिसको बढ़ने ही नहीं दिया, उसको बौना करके रख दिया। अब इसको सजावट में ऑरेंज फले हुए हैं, बोनसाई पौधे लगे हुए हैं। ऐसे पौधे मत लगाइए, वंश वृद्धि नहीं होने देगा। ज़्यादा फटे पुराने कपड़े ना तो पहने, ना ही घर में रखें। और ऐसे कपड़े जितनी जल्दी हो साइड कर दें। पोटली बांध कर, पुराने कपड़े हैं गट्ठर बना के रख दिए, या फिर ऊन के गोले बना दिए, रस्सी हैं उसके गोले बना दिए, बरकत घटाता है। ज़रा ध्यान से में लगा दे रहे हैं, वहाँ से वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो यकीनन आपके जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जैसे जो परेशानी क्रिएट करता है। कभी भी दवाई को बहुत ज़्यादा
ऊंचा स्थान मत दीजिए। जब भी दवाई रखिए एकदम से संभाल के रखें, वैसा नहीं, सिंपल तरीके से साइड में रखें और दवाई खाने के पहले शिव जी को स्मरण करें। ऐसा करने से दवाई जल्दी लाभ करता है। और शनिवार के दिन कभी भी कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू ना करें, वरना आप बुरे फंसेंगे। बहुत सारे लोग बिना मतलब के रंग बिरंगे पत्थर ला कर रख लेते हैं। देखिए, हर रंग का एक अलग तरंग होता है। अगर वो तरंग आपके शरीर से मैच ना करे तो फिर आपकी परेशानी बढ़ाएगा। इसलिए जरा संभल के। अल्मुनियम का बर्तन घर में ना रखें, ना खाना पकाएं, क्योंकि ऐसा बर्तन आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेगा, आपके जीवन में परेशानी भी लाएगा।